नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, पौधे लगाना सभी को बहुत ही अच्छा लगता है और अपने गार्डन में सभी बहुत ही अच्छे-अच्छे पौधे लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से पानी नहीं दे पाते हैं या फिर खाद नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में जो पौधे हैं वो थोड़े से मुरझा जाते हैं और फिर धीरे-धीरे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं ऐसे पौधों के बारे में बताऊँगी जो पौधे बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में लंबे समय तक चलेंगे। आप उन्हें पानी ना दें, खाद ना दें और हो सकता है कि आप उन्हें धूप भी ना दें, फिर भी ऐसे-ऐसे पौधे हैं जिनको आप बिना धूप में, बिना खाद और पानी के भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। पौधों की छोटी-छोटी कटिंग लेकर के आप उन सारे पौधों को नए-नए तैयार कर सकते हैं और सारे के सारे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही पौधों के बारे में आपसे बताऊँगी, बातें करूँगी। तो दोस्तों लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें, मैं बहुत सारे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये फिलोडेंड्रोन एरोहेड के पौधे के बारे में। ये पौधा बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसकी लंबी-लंबी पत्तियां होती हैं और अगर आपको बड़े पत्तों का शौक है और बड़े पत्ते आपको अच्छे लगते हैं तो इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये नर्सरी पर सस्ते ही मिलते हैं, 40-50 रुपये में आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। मैं इसे 50 रुपीज़ में ही लेकर के आई थी और ये इतने सारे मेरे जो पॉट है उसमें भर गए हैं। और इसकी खूबसूरती देखिए, ये बैक साइड में इस तरह से इसके कलर होते हैं और ये बहुत ही अच्छे दिखने वाले पौधे होते हैं और ये कभी भी खराब नहीं होते हैं। इसकी आप कटिंग लगा करके बहुत सारे नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं और इसके एरियल रूट होती है और इसे आप मोस स्टिक पर लगाइए और ये मोस स्टिक पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस पौधे को आप नर्सरी से ला सकते हैं या कहीं से भी कटिंग मिल जाए तो इसे आप ला सकते हैं और इसे खाद और पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं एक बार इसे लगाई हूँ और इसे खाद भी नहीं दी हूँ और ये इतने अच्छे से इसकी जो खूबसूरती देखिए कितने अच्छे ये ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्लांट को आप इस समय कहीं से ला सकते हैं या फिर नर्सरी में मिल जाए तो आप इसे ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्लांट है वो एवरग्रीन प्लांट, ये मनी प्लांट है। ये भी जो मेरा मनी प्लांट है ये मोस स्टिक पर लगा हुआ है और ये देखिए इस ठंड में भी ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये मेरे एक पेड़ के नीचे लगा हुआ है, इसलिए इस समय इसकी पत्तियां गिर नहीं रही है। बहुत ज़्यादा शीत पड़ती है तो पत्ते थोड़े से गिरने लगते हैं और इसलिए आप इसे थोड़े शीत में के समय में आप इसे शेडी प्लेस में रखें। इसे भी बहुत ज़्यादा पानी और खाद की ज़रूरत नहीं होती है। मनी प्लांट को आप एक-एक नोड की कटिंग से लगा सकते हैं और इसे आप किसी भी सॉइल में लगा सकते हैं। ये हमेशा बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कम देखभाल में ये चलने वाला पौधा है और बहुत ही आसानी से ये कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो हो जाते हैं। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए जब आप सॉइल का पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे तो 50% सैंड और 50% सॉइल लेकर के आप इसे कटिंग लगाइए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये पीस लिली है। दोस्तों, पीस लिली भी इस समय आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और सालों भर ये इतनी अच्छी ग्रीनरी देते हैं और इसकी एक फ्लावर भी निकल कर के आती है। एक प्लांट में एक ही फ्लावर आते हैं और वो काफ़ी दिनों तक होते हैं। तो इस प्लांट को अलग करके आप लगा सकते हैं। नए-नए पौधे इस तरह से देखिए, नए-नए भी जो बेबीज़ है वो निकलते ही रहती है और आप इसे लगा लें। इसे भी आप एक पार्ट गार्डन सॉइल और एक पार्ट सैंड और एक पार्ट कंपोस्ट, कोई सा भी कंपोस्ट ले सकते हैं और इसमें आप इसे लगा दें और इसकी गुड़ाई ज़रूर करें दोस्तों। इसकी जो सॉइल है इस तरह से भुरभुरी रखें आप और सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। ये देखो मेरे जो सॉइल है वो हल्का सा मॉइस्ट है और इतना खूबसूरत इसे मैं भुरभुरा ही रखती हूँ। अगर आपकी सॉइल इस तरह से भुरभुरी रहेगी तो आपके जो बेबीज़ है ऐसे बहुत सारे आते ही रहेंगे और आपके जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों की केयर करें और पीस लिली को इस समय आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये क्रोटोन है। दोस्तों ये क्रोटोन बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसकी रंग बिरंगी पत्तियां देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। नर्सरी पर इसके और भी बहुत सारे कलर वैरायटी मिलते हैं। ये प्लांट नर्सरी पर आपको आसानी से मिलेंगे और सस्ते ही रेट मिलेंगे। जितने छोटे आप प्लांट लेंगे उतने ही कम रेट होते हैं और जैसे ही बड़े प्लांट लेंगे इसके रेट बढ़ते ही जाते हैं। तो इसे आप इस समय अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इस ठंड के समय में क्रोटोन को आप शेडी प्लेस में रखिए। ज़्यादा शीत के संपर्क में रहेंगे तो ये अपनी पत्तियों को गिराते हैं और इसलिए इसे इस समय ज़्यादा वाटरिंग ना करें। और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं और पेंसिल साइज कटिंग ले करके इसे आप लगा सकते हैं। तो मेरे जो प्लांट है इस समय हेल्दी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसे मैं एक पेड़ के नीचे में रखी हूँ और ये इस तरह से अच्छे ही लगते हैं। तो बिना देखभाल के ये चलने वाले पौधे हैं। कम खाद और कम पानी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो इसे आप अपने गार्डन में इस समय ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट प्लांट ये रियो ट्राई कलर है। दोस्तों ये प्लांट भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसकी नई नई बेबीज़ इस तरह से निकलते ही रहती है और आप ये नई बेबीज़ को ले करके या इस प्लांट की कटिंग को ले करके लगा सकते हैं। आप इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें। इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है और ये दिन भर की धूप में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। जितना ये धूप में रहेंगे तो उनके जो पर्पल कलर है ये बहुत ही निकल करके आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और शेडी प्लेस में ये थोड़े से लैगी हो जाते हैं। तो इसे आप दिन भर की धूप में रखिए। ये प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, खाद भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे खाद दें। तो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं तो इन पौधों को आप ज़रूर से ग्रो करें। ये पौधे तुरंत पॉट को कवर कर लेते हैं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाले पौधे हैं। नेक्स्ट प्लांट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे आप कभी भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी स्टेम की कटिंग कहीं भी आपको मिल जाए तो आप इसे ले करके आइए और इसे ग्रो कर लीजिए। ये मेरे जो गार्डन है उसमें लगा हुआ है और इसे ये देखिए मैं रियो के साथ कलर मैच करके लगा दी हूँ और ये इसी तरह से बहुत ही आसानी से फैल रहे हैं। इसे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी कटिंग लगा करके आप बिल्कुल भी इसे पानी ना दें, सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। ज़्यादा पानी देने से इसके जो पौधे हैं गलने लगते हैं। तो इस समय भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो कम पानी और कम खाद खाद तो बिल्कुल इसे ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो पौधे हैं इसे आप इस समय अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस पौधे को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों ये स्नेक प्लांट बहुत ही आसानी से कभी भी ग्रो हो जाते हैं। इसे आप पानी में ग्रो कर सकते हैं या इसकी कटिंग को आप सॉइल में भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है और मैं ये देखो डिवाइड करके इसके इतने सारे पौधे तैयार कर ली हूँ। इसे भी ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे एक बार ले करके आएंगे और ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। ये कभी भी डिमांड नहीं करते हैं। इसे पानी भी बहुत ही कम चाहिए होता है और इस ठंड में तो आप इसे एक एक महीना पानी नहीं देंगे तो भी ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे। तो बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इसे आप रूम के अंदर भी रख सकते हैं। ऑक्सीजन देते हैं ये पौधे और जब भी आप इसे रूम के अंदर रख रहे हैं तो कम से कम सप्ते में एक बार इसे ब्राइट लाइट में ज़रूर निकालें, तभी इसके जो नए बेबीज़ है वो ग्रो करेंगे। और हमेशा आप इसे डार्क प्लेस में रखेंगे तो इसकी बेबीज़ आती नहीं है और ये स्लो ग्रो करते हैं। तो ये पौधों को ब्राइट लाइट में रखने से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो कम देखभाल में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय आप स्नेक प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सफलेरा है। दोस्तों ये वेरीगेटेड वाली सफलेरा है और ये प्लांट बहुत ही अच्छे दिखते हैं और ये देखो इसकी जो पत्तियों का पैटर्न है वो बिल्कुल अम्ब्रेला के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है। इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं और कटिंग कभी भी इसकी ग्रो हो जाती है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इस पौधे को आप ला करके अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। नर्सरी पर ये बहुत ही सस्ते 50 रुपये 60 रुपये इतने में आ जाते हैं। तो इस प्लांट की खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये प्लांट को आप शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में और इसे छोटे रखने से ये बहुत ही अच्छे पूरे
आपको ये जो पोट है उसको वो पूरे कवर कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। ये ड्रेसिना महात्मा है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसकी आप कटिंग लगाते ही रहें और कटिंग से ये पानी में भी और सॉइल में, ये दोनों में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और आप इसे शेडी प्लेस में भी रख सकते हैं और दिन भर की धूप में भी रख सकते हैं। गर्मी की धूप में ये थोड़े से ख़राब होने लगते हैं, लेकिन इस समय इसकी कलर जो है वो बहुत ही अच्छी निकल कर के आ रही है। तो ये देखो, मैं इसकी कटिंग लगाते ही रहती हूँ और जितना इसे आप कट करेंगे उतना ही इसके नए नए जो प्लांट है, नए नए बेबीज है वो आते ही रहती है। तो इसकी नई बेबीज को लेकर के भी आप नए पौधे बना सकते हैं और इस समय इसे आप नर्सरी से भी ला करके अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं ये पौधे। एक बार लेकर के आएंगे तो इसकी कटिंग आप लगाते ही रहें। ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो नीचे से इसकी लीफ खाली हो जाती है और वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से आपको उसकी कटिंग लगाते ही रहेंगे तो ये छोटे छोटे में ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। पूरे पॉट को ये बहुत जल्द कवर कर लेते हैं। तो इस पौधे को भी आप इस समय में शामिल कर सकते हैं। ये गार्डन में आपकी खूबसूरती बनाए रखते हैं और इतने कलरफुल होते हैं कि ये देखने में देखिए कितनी अच्छी लगती है, इसकी जो कलर होती है वो। तो इस समय आप इसे भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये अरेबियन आइवी है दोस्तों। ये प्लांट मनी प्लांट के जैसे ही ग्रो करता है और इसकी एरियल रूट होती है और इसे भी आप मनी प्लांट के जैसे एक एक नोड की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे लगते हैं और इसे मॉस स्टिक पर भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसे आप सैंडी सॉइल में ग्रो करें, एक पार्ट सैंड और एक पार्ट सॉइल का मिक्सचर में इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। तो इस समय इसे आप गार्डन में शामिल करिए। ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पौधे कभी ख़राब नहीं होते हैं और इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इस प्लांट को इस समय आप गार्डन में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वांडरिंग जीव है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसे आप जितना कटिंग से लगाएंगे उसकी इतनी ही नई नई ग्रोथ आएगी और ये नए नए पौधे देते ही रहते हैं। तो इस समय आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ज़्यादा केयर की इसे ज़रूरत नहीं होती है, बिना केयर के ये चलते हैं, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप इसे धूप में रखेंगे तो इसके पर्पल कलर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और हल्के शेडी प्लेस में रहने पर ये इस तरह से ग्रीन हो जाते हैं। तो ये मेरा ग्राउंड पे लगा हुआ है और ये इतने अच्छे लगते हैं और बहुत ही तेज़ी से ये फैलते हैं। तो एक बार लेकर के आएंगे तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो इस प्लांट को आप कटिंग से कभी भी ग्रो कर सकते हैं। फरवरी मंथ में इसकी हैंगिंग बास्केट आप बनाइए और ये पूरे गर्मी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे आपके गार्डन में। तो ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं ये पौधे। तो इस पौधों को आप लगाइए और इसकी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्लांट ये रिबन ग्रास है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही जल्द पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। कहीं से भी आपको मिल जाए तो इसकी आप एक पौधे लेकर के आइए और ये देखिए इसकी नॉर्मल वाली वैरायटी है, ये तुरंत ऐसे भर जाते हैं। तो इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम खाद और कम पानी में ये पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इसकी नई नई बेबीज आती रहती है और उसे आप ले करके नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को भी आप एक बार ले करके आएंगे तो ये कभी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। तो इतने अच्छे लगने वाले प्लांट को आप ज़रूर से अपने गार्डन में शामिल करिए। नेक्स्ट ये मंकी स्टेल है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। तो इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक एक लीफ से भी नए नए पौधे हो जाते हैं और नर्सरी से भी आप इसके पौधे ला करके लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ज़रा सा टच करो और इसके जो लीव्स है वो गिरने लगते हैं। तो अगर आप इसकी कटिंग लगा रहे हैं तो एक पार्ट सैंड लीजिए, 50% सैंड और 25% सॉइल और 25% कोई सा भी कंपोस्ट लें और इसे ग्रो करें। इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक सकुलेंट है तो कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, कहीं से भी मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाले पौधे हैं।
नेक्स्ट ये लकी बैम्बू ट्री है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, और इसकी आप कटिंग कभी भी ग्रो करें, ये पानी में और सॉइल में कहीं भी बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। तो इसे आप ब्राइट लाइट में रखें, और ब्राइट लाइट में इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और दिन भर की धूप में आप बाहर छोड़ देंगे तो इसके जो लीव्स है वो बर्न होने लगते हैं, और ये प्लांट को आप कम देखभाल में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा है 3 टाइप का ये बैम्बू प्लांट है। ये नॉर्मल ग्रीन वाली वैरायटी है, और ये येलो में थोड़े से शेडी इस तरह से येलो में ग्रीन है, और एक जो मेरा है ये इस तरह से देखिए क्रीम है और ये ग्रीन है। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, और जैसे ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो नीचे से इसकी लीव्स खाली होने लगती है। तो मेरा जो ये प्लांट है ये बहुत ही बड़ा हो गया है, लगभग 4 फीट का ये लंबा हो गया है। तो इस प्लांट की कटिंग आप लगाते ही रहें, और ये कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखो, मैं इसकी नई नई कटिंग लगाते ही रहती हूँ, और ये प्लांट तेजी से बढ़ते हैं। तो इसे भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है। इसे जब सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें, और इसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, खाद भी कम ही दें। तो ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप इंडोर भी ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे चलेंगे। बस इसे आप ब्राइट लाइट दीजिए, और ब्राइट लाइट में ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है दोस्तों। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, और ये एक एक लीफ से भी ग्रो हो जाती है, और इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये प्लांट को आप किसी भी समय में ग्रो कर सकते हैं। इसे ज़्यादा वाटरिंग ना करें, ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसके जो बल्ब होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्लांट होते हैं उन्हें आप जब पौधों को ज़रूरत हो, यानी जब उसकी सॉइल सूख जाए तभी आप उसे वाटरिंग करें, और इस तरह से एक एक लीफ से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और जब ये जो इसके बल्ब होते हैं वो बल्ब जब पुराने हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तभी इतने ज़्यादा ये बेबीज देते हैं। तो इसे बहुत ज़्यादा पॉट, बड़े वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे पॉट में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसे आप कम लाइट में भी रखेंगे तो भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने यहाँ शामिल कर सकते हैं। खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे इस समय में। अभी आप इसे कटिंग लगा सकते हैं, या फिर नर्सरी से इसके पौधे मिल जाए तो आपको ज़रूर इसे लगा लेना चाहिए। ये थोड़े से महंगे आते हैं नर्सरी पर, और एक एक लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं, इसलिए एक लीव्स भी कहीं से आपको मिल जाए तो इसे ज़रूर आप लगा लीजिए कटिंग से। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है दोस्तों। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, और इसकी एरियल रूट होती है, और नए नए बेबीज ये निकालते ही रहते हैं। तो नए बेबीज को लेकर के आप इसकी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जितना आप इसे कट करेंगे उतने ही इसकी नई नई बेबीज आएगी। ये देखो, मैं इसे यहाँ से कट की थी और फिर से ये नए बेबीज निकाल रहे हैं। तो ये देखो, इसी तरह से कटिंग करते करते मैं इसके इतने सारे प्लांट तैयार कर दी हूँ। तो ये प्लांट किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे ब्राइट लाइट में रखिए, कम रोशनी में भी ये प्लांट अच्छे चलते हैं। मैं इसे कम रोशनी में घर के अंदर भी रखी थी, और ये प्लांट ऐसे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे। तो देखो, इसके इतने सारे एरियल रूट निकलते हैं, और ये किसी भी सॉइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इससे ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है, खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इस प्लांट को आप इस समय भी लगा सकते हैं। नर्सरी पर भी ये बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, तो देखने में ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत ही आसानी से इसकी ग्रो हो जाती है कटिंग। नेक्स्ट ये अरेलिया है। ये अरेलिया की ड्वार्फ वाली वैरायटी है, और इस समय इसे आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है देखभाल की, और बस ये छोटे से पॉट में आप इसे लगा रहने दें। इसे कटिंग से भी आसानी से लगाया जा सकता है। ये पौधे कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं, और इसकी जो बड़ी वाली वैरायटी होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली। तो ये पौधे भी हार्डी होते हैं, और इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्लांट की भी कटिंग लग जाती है बहुत ही आसानी से। ऐसे ही आप देखिए, यहाँ पर एक और फिलोडेंड्रॉन है मेरा, ये पिंक प्रिंसेस है। ये प्लांट भी आप कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं। इसके भी एरियल रूट होती है इस तरह से देखिए, और ये भी
किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाते हैं। फिलोडेंड्रॉन फैमिली से जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे बहुत ही आसानी से कभी भी ग्रो हो जाते हैं। पानी में भी इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी होती है, तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नर्सरी में ये मैं इसे 200 में लेकर के आई हूँ और ये बहुत ही अच्छे से मेरे गार्डन में चल रहे हैं और इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन की और एक है यहाँ पर, देखिए ये कितने अच्छे लगते हैं ये प्लांट। ये रेड कॉन्गो है और ये भी कटिंग से लग जाती है और इसे सैंडी सॉइल में भी लगा सकते हैं या सिर्फ आप इसे सॉइल में लगा दें। फिलोडेंड्रॉन की फैमिली से जितने भी प्लांट आते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही आसानी से हो जाती है और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसकी पत्तियाँ इतनी ब्राइट होती है, देखने में इतनी चमक होती है इसकी पत्तियों पर। तो ये प्लांट को आप छोटे पॉट में लगाइए और ये छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। कटिंग से भी ये लग जाते हैं और नर्सरी से इस समय इसे आप ला सकते हैं। ये आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बिखेरेंगे। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और इस तरह छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। इसकी बेबीज निकलती है और उसे ले करके आप छोटे छोटे पॉट में लगाते ही रहें और ये इतने सारे हो जाएंगे। तो लगाते लगाते देखिए मेरे इतने सारे स्पाइडर प्लांट हो गए हैं और हैंगिंग बास्केट में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये कम देखभाल में ग्रो करते हैं और इसे बस ज़रूरत पड़े तभी पानी दे, बिना ज़रूरत का इसे पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये प्लांट इतने अच्छे से ग्रो करते हैं, इतने हार्डी होते हैं ये प्लांट कि एक बार ले करके आएंगे तो ये आपके गार्डन से फिर कभी नहीं जाएंगे। इसके रनर इस तरह से निकलते ही रहते हैं। तो ये प्लांट को आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं, तो इसे भी इस समय अपने गार्डन में आप शामिल कर लीजिए। नेक्स्ट ये एग्लोनिमा है। दोस्तों एग्लोनिमा एक ऐसा पौधा है जिसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आपको नर्सरी पर मिलेगी और इस समय आप इसे नर्सरी से ले करके आते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग ना करें और इसकी कटिंग भी इस समय ना लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड और कोहरे कुहासे हैं तो कटिंग इस समय ग्रो होना बहुत ही मुश्किल है। तो आप इस समय जब नर्सरी से ले करके आते हैं तो इसे आप ऐसे ही पॉट में रहने दें और कोशिश करें कि जो पॉट में लगा हुआ है वही पौधा एग्लोनिमा का ले करके आएँ। इस समय नर्सरी में इसकी रेट थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि शीत जहाँ पड़ती है तो इसके जो नीचे की जो लीव्स है वो थोड़े से गलने लगते हैं। तो ये प्लांट को आप ला सकते हैं, लाने के बाद में इसकी रिपोर्टिंग ना करें, जब फरवरी मंथ आ जाए तभी आप इसकी रिपोर्टिंग करें। तो इस तरह से ठंड के समय में मेरे जो जितने भी एग्लोनिमा है उसकी ग्रोथ ऐसे चल रही है। तो ये भी पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, सिर्फ ठंड में थोड़े से इसकी नीचे की लीव्स है वो ख़राब होने लगती है और मैं इसे शेडी प्लेस में रखी हूँ, इसलिए ये देखो कम पानी और कम खाद में ये मेरे पौधे अभी भी स्वस्थ और अच्छे लग रहे हैं। तो इस प्लांट को भी आप इस समय शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कलेथिया है। दोस्तों कलेथिया भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके नए नए बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पौधे हैं ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसे दूसरे पौधों के साथ इस तरह से नज़दीक नज़दीक रखने से इसकी नमी मिलती रहती है और ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये शेडी प्लेस में चलने वाला पौधा है। इसे ब्राइट लाइट में आप रखिए, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं इस तरह से बर्न होने लगती है। तो इस समय आप इस पौधे को शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो दोस्तों जितने भी पौधे मैं आपको बताए सारे के सारे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे इस समय भी। तो ये जो पौधे हैं आप नर्सरी से भी ला सकते हैं या फिर कहीं से मिल जाए तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।